अपरकट की बात करते हैं। बिल्कुल, आज अपरकट में जरा बात कर लेंगे इस पूरे हफ्ते हुए आईपीएल में उठापटक की, और इनसे में हमारे साथ जुड़ेंगे खेल की बारीकियों को करीब से समझने वाले ऐसे शख्स जिन्होंने सालों तक देश विदेश में होने वाले मैचों का कवरेज किया और खेल समाचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हुए शरद दीप जी हमारे साथ है। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार जी। सर, आपसे चर्चा करेंगे उस समय आईपीएल के मैचेस में, जो पूरे हफ्ते में मैचेस की बात अगर हम करें जो हुए हैं पूरे, अगर हम देखें धोनी की कैप्टनसी वहां पे सवालिया निशान खड़े करती है। दिनेश कार्तिक का एकदम से बीच टूर्नामेंट में कैप्टनसी छोड़ देना हो, या और भी तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। आज इस यूएई में आईपीएल हो रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं अगर मैं बात करना चाहूँ तो? नमस्कार सबसे पहले के न्यूज़ को। और जहाँ तक आईपीएल का प्रश्न है, और ये बीसीसीआई का एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, खासकर हम जैसे खेल पत्रकारों के लिए और इस देश की जनता के लिए जो कि कोरोना काल में फंसी हुई थी और शायद उनके एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। तो ऐसे में यूएई में आईपीएल का होना वाकई बहुत बड़ी बात है और काफ़ी बड़ा सुकून है हम भारतीयों के लिए, जो जिनके लिए क्रिकेट जो धर्म के बाद अगर देखें तो शायद पहला स्थान रखता है। ये बड़ा ओकेजन है और मैं बीसीसीआई को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। खासकर यूएई गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बायो बबल क्रिएट करके जिस तरह से वहां पे क्रिकेट को होने दिया, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। शरद जी, आपने लगभग बहुत से मैचेस और बहुत सी सीरीज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके कवर की है। यूएई के ग्राउंडों में अगर मैं यूएई की बात करूं, हमेशा गर्मी होती है वहां पे, बड़ी अगर मैं बात इम्यूनिटी खींचने वाली गर्मी होती है वहां पर जो भी खिलाड़ी होते हैं, हमने धोनी को देखा, धोनी जैसा एक फिट प्लेयर भी वहां पे जाके गर्मी से बिल्कुल पछता हो गया। कहीं ना कहीं इससे भी क्रिकेट जो हम लोग भारत में कर रहे थे कि ठंडा ठंडा मौसम होगा, सितंबर में अगर आईपीएल होता है तो बेहतरीन आईपीएल मैच देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आईपीएल यूएई में गया जरूर है, लेकिन वहां पे ये है कि क्रिकेटरों को देखने को मौका मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्मी का जो फैक्टर है वो आईपीएल में बहुत पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि इंडिया में भी अप्रैल में आईपीएल होता था, अप्रैल मई में, तो ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमारे क्लाइमेट से वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा फर्क है और कुछ ज्यादा ही गर्मी है, तो सेटिंग का असर तो होगा ही। और वो देखने को भी मिल रहा है कि अगर आप देखें तो कुछ खिलाड़ी इस तरह से फील्डिंग में रन लेने के दौरान ऐसे हताश परेशान से दिखते हैं। उसके दो कारण है, तो वो बायो बबल में जिस स्ट्रिक्ट तरीके से रह रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा उस तरह की लिबर्टी नहीं है खिलाड़ियों को जिस तरह मिलनी चाहिए नॉर्मल डेज में होते हैं। और गर्मी का असर तो है जरूर, उनके शरीर पे असर पड़ रहा है गर्मी का। और मुझे तो इस बात की चिंता हो रही कि जब इस गर्मी के बाद हम तुरंत बाद आईपीएल के हमारी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार होगी, जहां पे एकदम विपरीत ठंडा मौसम मिलेगा, तो भारतीय टीम कैसे एडजस्ट करेगी, इस बारे में मुझे थोड़ी शंका जरूर है। बिल्कुल शरद जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एकदम से गर्मी के बाद ऑस्ट्रेलिया से ठंडे देश में जाना कहीं ना कहीं। अब जरा बात कर लेते हैं शरद जी हम लोग आईपीएल की। आईपीएल में सबसे पहला जो सबके मन में ये सवाल है, और ये हर खेल का समर्थक जो है, क्रिकेट प्रेमी है, वो जो जानना चाहता है, धोनी को क्या हुआ है। धोनी की अगर मैं बात करूं, धोनी की कैप्टनसी इस पूरे जितने भी टूर्नामेंट हुए 35 मैच हो गए, उनमें जितने मैच चेन्नई के हुए हैं, धोनी कहीं ना कहीं सर्वाइव करते जा रहे हैं। रैना का ना रहना टीम में इतना बड़ा तहलका मचा गया है कि पूरी फ्रेंचाइजी परेशान है। एक नंबर 3 का प्लेयर जाने से पूरी फ्रेंचाइजी धड़ाम हो गई है। सीएसके मुंबई इंडियंस सबसे शानदार टीमें रही हैं इस टूर्नामेंट की और हैं भी। सीएसके में धोनी की कैप्टेंसी को मैं उतना डाउटफुल नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार रैना के जाने से जो एक बीच का एक वो जिसे कहते हैं लल क्रिएट हुआ है, वो बड़ा मुश्किल है। और टीम में वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है जो कि एक्चुअल होना चाहिए। धोनी की कैप्टेंसी को आप डाउटफुल इसलिए भी कह सकते हैं इस वजह से कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप धोनी को देखिए तो धोनी की खुद की परफॉर्मेंस पे कहीं उनका शरीर और साथ साथ वो दिमाग भी थोड़ा सा हावी हो रहा है। और जैसा कि कहते हैं कि भाई जिस तरह से उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस आता है, तो आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। और वो धोनी की बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है
मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिक स्तर पे इतना असर हो रहा होगा इस बढ़ती हुई उम्र का। हालांकि बहुत परिपक्व खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार। वो क्रिकेट को दिल से कम दिमाग से ज्यादा खेलते हैं, शरीर से कम खेलते हैं, दिमाग से ज्यादा खेलते हैं। हाँ, इसमें नो डाउट कि रैना के जाने से बहुत फर्क पड़ा है। और सीएसके का इस बार का परफॉर्मेंस अगर देखें तो वहीं हम देखें कि 2 साल से जो टीम कई सालों से दिल्ली कैपिटल्स आज नंबर 1 पे बनी हुई है, वो अचानक से ऊपर आ गई श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। तो यंग और एक वेटरन का काफी कुछ फर्क हम सबको दिख रहा है यहाँ पर। तो शरद जी कल सुनील गावस्कर ने भी एक बात कही है कि जो 35 साल की उम्र है, डैडीज क्लब जो चेन्नई को कहा जाता है, वो बिल्कुल अगर हम बात करें कि चेन्नई के लिए वो भी खतरा है। वहां पे इंजरीज ज्यादा हो रही हैं। कल ब्रावो को इंजरी हो गई जिससे पूरा मैच ही बदल गया। उन्हें आखिरी में ओवर जडेजा से कराना पड़ा और वो मैच हार गए। होगी, लेकिन जिस तरह की सेटिंग है और इस इंजरी का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 5 महीनों में, अगर हम इस महीने को छोड़ के जब आईपीएल शुरू हुआ है, तो किसी भी खिलाड़ी को उस तरह की फिटनेस करने का मौका नहीं मिला जो उसे नेचुरल फिटनेस कह सकते थे, अपने आप को तैयार कर पाता। बायो बबल में भी हम जब गए हैं तो वहां पे हम नेचुरल कंडीशन में नहीं रहे हैं। एक ऐसी सिक्योर जगह पे थे जहां पर हमें ये देखना था कि भाई हम आसानी से बचे रहें, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं जाएं। ओपन एरिया में हम फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो नेचर के संपर्क में जब हम ग्राउंड में दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं और जिम में प्रैक्टिस करते हैं या अपने कमरे में एक्सरसाइज करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और उस नॉन फिटनेस का एक दूसरा कारण भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप देखिए ज्यादातर खिलाड़ियों का शरीर जो है बेडौल हुआ पड़ा है। थोड़े से खिलाड़ी हैं जो कुछ मोटे तब टाइप के हो गए हैं इस लॉकडाउन में, और उनको झुकने में प्रॉब्लम है, बॉल पकड़ने में प्रॉब्लम है, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो है दौड़ने में, फील्डिंग में। तो ये सारी चीजें फिटनेस का ही नतीजा है। एक और चीज अगर करूं, अब जो अब ये बात हो गई वेटरन टीम की, ये डैडीज क्लब की बात हो गई शरद जी। अब बात जरा युवाओं की कर लेते हैं। ये आईपीएल कहीं ना कहीं भारतीय टीम के मुताबिक अगर भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एक बहुत सरदर्द होने वाला है, क्योंकि इतने युवा हैं वहाँ। हर्षदीप सिंह, शिवम मावी, कमलेश नगारकोटी, ऐसे तमाम युवा हैं। या हम लोग बात करें तरुण तुषार देव पांडे के भी, ऐसे तमाम तेज गेंदबाज, और रवि बिश्नोई जैसा स्पिनर और राहुल चाहर जैसा स्पिनर। तो कहीं ना कहीं जब ये टीम सिलेक्शन होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे का, नवदीप सैनी जैसे तेज गेंदबाज को अगर इन लोग टीम में लेना चाहेंगे तो एक टफ फाइट हो गई है चयनकर्ताओं को भी, किसको उठाएं आईपीएल से। अभी अभी तक जो आईपीएल का इतिहास रहा है और उससे भारतीय टीम की सिलेक्शन का इतिहास रहा है, तो हमने अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो हमने आईपीएल से बैट्समैन उठाए हैं, बॉलर नहीं उठाए। ठीक है, क्योंकि बॉलर के लिए टी20 क्रिकेट कतई नहीं है किसी, क्योंकि बैट्समैन को हर बॉल पे बल्ला घुमाना है और उसने बाहर चौका या छक्का मारना है। बड़ा रेयर होता है कि अगर 2 या 3 बॉल बॉलर बीट करा ले या रन ना दे। और मैं तो देख रहा हूँ इस पूरे इस वाले आईपीएल में कि स्पिनर ज्यादा कामयाब है इस मामले में, कि वो रन नहीं दे रहे हैं। मीडियम पेसर्स बहुत मार खा रहे हैं। हालांकि विकेट लेना एक अलग है, लेकिन अगर टी20 के हिसाब से बॉलिंग देखें तो हमारे पास बॉलर बहुत अच्छे नहीं निकल रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे निकल रहे हैं जो फटाफट मार के रन बना सकते हो। टी20 और 50 ओवर के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे हैं। जहां तक सिलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए मेरा मानना है कि आईपीएल कभी भी इंडियन टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं रहा है। वो बहुत कम परसेंटेज होता है जो टी20 और उसमें एक आध खिलाड़ी ऐसा ऊपर आ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे। अगर आप देखें यहाँ पर तो श्रेयस अय्यर ऑलरेडी इंडिया टीम में अच्छा कर रहे हैं, शिखर धवन ऑलरेडी इंडिया टीम में अच्छा कर रहे हैं, रोहित शर्मा ऑलरेडी इंडिया टीम में है, विराट कोहली ऑलरेडी इंडिया टीम। तो आप बहुत कह सकते हैं, तो एक आध दो जगह अगर निकल आई तो निकल आई। अदरवाइज आईपीएल वो आईपीएल की ही तरह लीजिए, वो इंडिया टीम का सिलेक्शन का मानक नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आईपीएल जो क्राइटेरिया नहीं सेट करता इंडियन टीम का। लेकिन शरद जी, आप बार बार बायो बबल की बात कर रहे थे। अगर आम भाषा में दर्शकों को हम समझाना चाहें, आपसे जानना चाहें बायो बबल क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बता दें बायो बबल का मतलब क्या है। देखिए, जब बायो बबल आया था तो मुझे भी थोड़ी सी ये हैरानी हुई थी 4 महीने पहले कि बायो बबल एक्चुअली है क्या। मुझे भी लगा कि शायद कोई एक गुब्बारे जैसा, गुब्बारे नुमा बना दिया गया बबल टाइप का, जिसके अंदर खिलाड़ी रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने इसको काफी पढ़ा और जैसा जाना है, जो समझा है, वो मैं आपके दर्शकों को जरूर बताऊंगा। बायो बबल की मतलब एक ऐसी सिक्योर स्थिति जहां पर आप पूरी तरह सिक्योर है
बगैर किसी दूसरे के संपर्क में आने से। न तो आप किसी के संपर्क में आएंगे, आप पूरी तरह से सिक्योर रहेंगे। उसको आप बायो बबल के, आप जैसे आज की तारीख में कोविड में क्वारंटाइन कहते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन, जहाँ पे आपको दूर से खाना, दूर से रहना, दूर से आपको एकदम सेपरेट अकेले छोड़ दिया, आपसे न कोई बात करने आ रहा है, न चेहरा दिखाने आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, फोन पे बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे हैं, फेसबुक पे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलना नहीं हो पा रहा है। उसको बायो बबल, यानी हम एक दूसरे को ऐसा सिक्योर करें, खासकर इस कोविड में जिस तरह के वायरसेस बताए गए हैं कि वो एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए एक ऐसी सिक्योर स्थिति, मान लीजिए जैसे हम एक गुब्बारा टाइप का है और उसमें अकेले बैठे हों, तो उसको हम कल्पना कर सकते हैं हमारे दर्शक कि वो बायो बबल है, यानी बायोलॉजिकल एक गुब्बारा हमारा बनाया हुआ है हमारे चारों तरफ, जिसमें किसी दूसरे की एंट्री या किसी अन्य चीज की एंट्री है ही नहीं। बिल्कुल। और बायो बबल की अगर मैं बात करूं शरद जी, तो क्रिकेटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है बायो बबल, क्योंकि उनकी आदत होती है एक साथ बैठना, शाम को एक साथ खाना पे जाना और तमाम चीज़ें होती है। लेकिन बायो बबल के, जहाँ तक आप बता रहे हैं, बायो बबल से बिल्कुल चीज़ें विपरीत हैं। वो दूर दूर बैठना, व्हाट्सएप मैसेज से बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होगी क्रिकेटर्स के लिए। बहुत मुश्किल है। अगर इसको सामान्य स्थिति में इस तरह से समझें कि हमें अगर आपको अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आप खिड़की से नहीं झांक सकते, आप केवल टीवी देख सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, खाना आपको एक जगह से आ जाएगा, मिलेगा, एसी आपका चल रहा है, चलिए फैन चल रहा है, लेकिन आप किसी को रूबरू नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट कमरे में भी आप अपने परिवार से वीडियो चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, तो उस स्थिति को आप बायो बबल कहते हैं, क्योंकि उस एरिया को पूरा सिक्योर कर दिया जाता है। वहां पे कोई दूसरा, अगर इसको सामान्य भाषा में कहें, तो जैसे एक कोविड का पेशेंट क्वारंटाइन होता है, चाहे वो हालांकि उसको काफी सुविधा रहती है कि अगर वो हॉस्पिटल में तो अपने ग्रुप के बीच में बातचीत कर सकता है, लेकिन बायो बबल में ऐसी सुविधा नहीं होती है। शुरुआती दिनों में जब आप बेसिकली 14 दिन का आपने वहां पे टीमों ने क्वारंटाइन किया, अब बायो बबल में रह रहे, वहां सारे लोग सिक्योर हैं, हर हफ्ते जो है उन हर खिलाड़ी का कोविड टेस्ट हो रहा है, जरा सा भी किसी पर शक होने पर उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है, उसके ऊपर तमाम मेडिकल टीमें ध्यान दे रही हैं। तो ये जिम्मेदारियां टीमों के अलग अलग अपने उस टाइप के रूम बने जहाँ पे वो खेल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिंगल आउट हो सकते हैं, यानी मिल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं वो नहीं जा सकते हैं। तो एक बड़ी अजीब सी, उसे कह लीजिए जेल वाली स्थिति जैसे हम सबों के लिए हो जाती है, वैसी ही बायो बबल है वहां पर। बिल्कुल शरद जी, अगर बात करूं बायो बबल से मनोस्थिति पर भी क्रिकेटर्स की क्या फर्क पड़ रहा है, उनके क्रिकेट पे भी इससे फर्क पड़ ही रहा होगा जिस हिसाब से आप बात बता रहे हैं। बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे आपके बीच में देखिए कि अगर हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप कहीं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कहीं पर है, तो उसकी मानसिकता धीरे धीरे इन 6 महीनों में, घर के बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं प्ले ग्राउंड में, पड़ोसियों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो बट नेचुरल है, बच्चे हैं वो, लेकिन यहाँ पर बड़ों का प्रश्न है। तो बड़ों के दिमाग में साइकोलॉजिकल है, इसमें सबसे बेहतर आदमी वही होता है जो इन सब सारी चीजों को सुपरसीड कर जाता है और इन सब के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। वही देखिए आपको इस पूरे आईपीएल में देखने को मिल रहा है कि जो खिलाड़ी थोड़ा खुश हैं, थोड़ा एनर्जेटिक हैं, वो लग रहा है कि हाउ दे आर मैनेजिंग दिस बायो बबल। बहुत ही, जब आप बायो बबल में भी अकेले हों, जब आपको ये भी पता हो कि ग्राउंड जाने पर भी हमें दर्शक नहीं मिलेंगे और आपको खुद ही से अपने आप को मोटिवेट करना है ग्राउंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके क्रिकेटर्स के और खिलाड़ियों के मनोस्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से उनके परफॉर्मेंस से भी कुछ ना कुछ कमी आती है। मुझे याद है, यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य छोटा सा बताऊं कि अजहरुद्दीन जो अपने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर दर्शक ग्राउंड में ना हो तो मैं छक्का नहीं मार सकता हूँ। तो किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों? उन्होंने बोला दर्शकों को देख के अजीब सा जोश आता है और उसका दर्शकों की मांग पे भी छक्का लगाते हैं क्रिकेटर। यहाँ पर पूरी तरह से विपरीत स्थितियां हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आईपीएल को मैं अपनी नजरों में पूरी तरह क्रिकेट नहीं मानता हूँ। इसको प्रोफेशनल क्रिकेट के अलावा मैं इसको एंटरटेनमेंट क्रिकेट मानता हूँ। और एंटरटेनमेंट क्रिकेट में जो हमारे फ्रेंचाइजीज का हम पे प्रेशर होता है खिलाड़ी पे, रन बनाने हैं, विकेट लेना है, फील्डिंग करना है, तो उस प्रेशर से ही बाहर आने के लिए
टीम में मनोचिकित्सक हैं, मेंटल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो खिलाड़ी को कहते हैं कि आप थोड़ा ये फील करें कि आपको छक्के लगाने हैं, क्योंकि अगली बार आपका रेट भी बढ़ेगा, आपकी पहचान भी बढ़ेगी। तो ये बट नेचुरल है कि वो उस प्रेशर से चौवा या छक्का मार रहे हैं। वो नेचुरल तरीका वाला जो उनका था कि ऑटोमेटिक होता था कि पब्लिक को देखा, क्राउड ने हा हा तालियां बज रही हैं, चीयर गर्ल्स डांस कर रही हैं, पब्लिक हा हा हू कर रही है, हजारों की पब्लिक, उसके बीच में छक्का मारना और यहाँ मारना काफी फर्क है। काफी फर्क है। पिछली अपर कट के शो में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जो लोग आए उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं वो इसीलिए परफॉर्म कम कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें आदत है, उनको आदत है ऐसे ही तमाम पब्लिक के बीच। आपने जो ड्रीम का भी वाकया बताया कि जब पब्लिक होती है तो एक अलग सा जोश होता है। जब हम लोग गेल को बैटिंग करते देखते हैं ग्राउंड पे तो अलग से जोश से चिल्लाते हैं या उन्हें पीछे से हम लोग सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अब हिट कर लगाइए। इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। शरद जी फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे हमारे खास कार्यक्रम अपर कट में। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर रहेगा। उनकी तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूँ कि मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खून कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। अपर कट से पहले हम लोगों ने जाना कि ब्रेक से पहले कि अपने क्रिकेट वरिष्ठ खेल पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरददीप जी, उन्होंने बायो बबल के बारे में हमें बताया। अब जरा आईपीएल में आ जाते हैं, बायो बबल से दूर हटके जरा आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं कि इन योद्धाओं ने, जैसे शरद जी बता रहे हैं कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट में क्या स्कोर रहा है, कौन किसके ऊपर। अगर बात कर लूँ तो पहले स्थान पर दिल्ली मौजूद है 14 अंकों के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर मुंबई है, उनका मैच अभी चल रहा है पंजाब के साथ। यहाँ पर बेंगलोर तीसरे नंबर पे है और कोलकाता अब एक मैच और जीत गई तो लगभग 10 अंक के साथ वो चौथे नंबर पे है। हैदराबाद के लिए एक दुख की बात यह है कि वो सुपर ओवर मैच हार गई, मात्र 2 रन बना पाई वो। और चेन्नई किसी ने कल्पना नहीं की है कि 9 मैचों में 3 जीत के साथ वो 5वें अंक पे होगी, वहाँ पे 6ठे पायदान पे होगी और 7वें नंबर पर आई स्थान है। और 8वें नंबर पे अभी इनका मैच चल रहा है मुंबई से। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। किंग्स इलेवन पंजाब 2 जीतों के साथ नंबर 8 पर है। अब इसी पे चर्चा कर लेते हैं। सर आपने देखा ये पूरी पॉइंट टेबल्स की, अगर मैं बात करूं पॉइंट टेबल देखी, इसमें ये जो हर बार की पॉइंट टेबल से आज इस बार बहुत अलग है। जो टीमें हमेशा नीचे दिखती थी इस बार वो सब ऊपर आ गई हैं। जी, दिल्ली का मैं वही आपसे चर्चा कर रहा था
कि दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम जहां पर अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है भले, मतलब एक कप्तानी के रूप में अगर देखें श्रेयस अय्यर जो शायद साल भर या 1.5 साल पहले भारतीय टीम के आसपास घूमते नजर आ रहे थे, फिर धीरे से टीम में आ गए T20 और वनडेज में। लेकिन आप देखें कि किस तरह से उस युवा बल्लेबाज ने, उस युवा खिलाड़ी ने टीम को मोटिवेट किया। तो टीम में जो मोटिवेशन का लेवल है, जिस तरह की हम बात आप अभी कर रहे थे धोनी के लिए, धोनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन्हें कहा जाता है कि वो किसी को किसी वक्त भी मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन शायद इस बार श्रेयस अय्यर जैसे लड़कों ने अपनी टीम को, अपने साथी खिलाड़ियों को जिस तरह से मोटिवेट किया है, शायद धोनी नहीं कर पाए हैं, शायद विराट कोहली अपनी टीम को नहीं कर पाए हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर का जलवा बरकरार है पॉइंट्स टेबल में, और अगर आप देखें तो रोहित शर्मा का भी जलवा बरकरार है। तो जो ये युवा ब्रिगेड है, जो उसकी नई सोच आई है, उससे काफी फर्क पड़ा है इस बार की आईपीएल में अभी तक। और एक चीज और भी है, मैं अगर बात करूं श्रेयस अय्यर की, जिस तरीके से वो मोटिवेट कर रहा है अपने युवा, इनके साथ जो प्लेयर हैं, वो पृथ्वी शॉ हों या फिर मैं बात करूं ऋषभ पंत की, अजिंक्य रहाणे को टीम में लेके आए, उन्होंने रोल अजिंक्य रहाणे का भी सेट कर दिया कि आप अब एंकर की भूमिका निभाएंगे, अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो आप टीम को सपोर्ट करेंगे और एक एंकर की भूमिका निकाल के अपनी एक बड़ी पारी खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है एक युवा कप्तान की, एक अपने से सीनियर को बताना कि जिनको आईपीएल के लगभग आधे मैच नहीं खिलाए अभी उन लोगों ने, अभी तीसरा मैच आज अजिंक्य रहाणे खेलेंगे दिल्ली का। आप पृथ्वी शॉ को देखिए, पृथ्वी शॉ को अगर हम भारतीय टीमों में खासकर अभी हाल के दिनों में हमने देखना शुरू किया टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में भी, तो पृथ्वी शॉ के साथ ये प्रॉब्लम था कि वो यूथ वर्ल्ड कप से आए थे और उन्हें आज भी कहा जाता है कि वो भारतीय टीम के दूसरे वीरेंद्र सहवाग हैं। पहले ही बॉल से वो चलाना शुरू कर देते हैं बैट और लंबी लंबी शॉट मारते हैं। हालांकि उनकी हाइट बहुत नहीं है, लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने इस आईपीएल में उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, उससे पहले अगर आप उनका इतिहास देखें तो 30 रन, 35 रन, 22 रन, 28 रन, हालांकि वो 14, 15, 18 बॉलों पे हुआ करते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से उनको बैक किया है श्रेयस अय्यर ने और पूरी टीम ने, विकेट कीपर जिनकी आप बात कर रहे हैं भारतीय टीम में हैं, आप इनको अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हैं, ये 4 ऊपर के जो पिलर्स हैं, आप देखिए किसी भी चीज को संभालने के लिए 4 पिलर्स होते हैं। इतनी अच्छी बैटिंग, थोड़े थोड़े छोटे छोटे रन ही बना के, छोटी छोटी इनिंग्स पार्टनरशिप करके वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं या अच्छा चेज करते हैं और साथ में बॉलर्स का सपोर्ट मिलता है। तो ये होती है आईपीएल में। आपका 20 ओवर है तो 20 ओवर में ऐसा नहीं कि आपको 20 ओवर कंसिस्टेंटली खेलना है। 5 ओवर अच्छे चले गए, 2 ओवर अच्छे चले गए, 3 विकेट अच्छे आ गए, 2 कैच पकड़ गए, छोटे 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 टुकड़े ब्रिक्स को जोड़ के एक अच्छा सा पहाड़ बनता है यहाँ पर। बिल्कुल बनता भी है। अगर वही चीज दिल्ली ने की है। फिलहाल सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम लोग की इतनी जानकारी देने के लिए और के न्यूज़ से जुड़ने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लगभग देश विदेश में जाकर क्रिकेट को काफ़ी बारीकियों से देखा है। उन्होंने बताया कि आईपीएल वो क्रिकेट नहीं है जिसको हम लोग आमतौर पर देखा करते हैं, एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। ये यहाँ फ्रेंचाइजी के लिए खेल होता है और तमाम बातें उन्होंने बताई कि बायो बबल में क्या दिक्कतें आ रही, उनसे क्रिकेट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल अपरकट भेजता ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आईपीएल अपरकट 2020 के प्रायोजक करता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ ज़रूर रहेगा। उनकी तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूँ, उनकी मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुल कर करें। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।